And class 10th exercise 3.1 question number 1. Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as will be. Represent this situation as algebraically and graphically. क्वेश्चन में आफ्ताब कहता है कि जो उसकी डॉटर है वो 7 ईयर्स अगो यानी 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम, यानी कि उसकी डॉटर की जो एज थी 7 साल पहले वो उसकी एज का 7 टाइम्स था यानी 7 गुना। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3, तो वो कितना हो जाएगा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना हो जाएगा उसकी डॉटर की एज का। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन, जो आपकी ये सिचुएशन आपको गिवन है उसको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखना है, एल्जेब्रिक फॉर्म लिखना है एंड ग्राफिकली यानी कि इसको ग्राफ के ऊपर भी शो करना है। सो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। हम यहाँ पर प्रेजेंट एज आफ्ताब की मान लेंगे एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वाई। तो डॉटर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो वाई एज्यूम कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स अगो, इट मीन्स 7 ईयर्स अगो मीन्स 7 साल पहले की बात करते हैं। तो जब आज के एज एक्स और वाई है तो 7 ईयर्स बिफोर जो एज है वो क्या हो जाएगी आफ्ताब की, आफ्ताब एज 7 ईयर्स अगो। तो उसमें हम क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे एक्स में से, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगी। सेम एज जो डॉटर की एज है वो कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स अगो, तो वो हो जाएगी y माइनस 7। उसको हम राइट करेंगे y माइनस 7 ईयर्स। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट में दिया आपको कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब की एज थी x माइनस 7, उसकी बेटी का 7 टाइम्स थी, उसकी बेटी की जो एज थी उसके 7 टाइम थी, यानी कि 7 इंटू वाई माइनस 7। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 एज इट इज़ इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 को 7 से करेंगे, 7 7 जा 49। अब इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, 7y को हम लेफ़्ट साइड चेंज करेंगे और 7 को राइट साइड चेंज करेंगे। x एज इट इज़, तो 7y को जब आप लेफ़्ट साइड लेके जाओगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल में माइनस 49 एज इट इज़। अब हम 7 को राइट साइड चेंज करेंगे, माइनस 7 को जब आप राइट साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 7। आप सॉल्व करते हैं इसको, माइनस x माइनस 7y एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस में 42। अब ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, वी राइट हेयर इक्वेशन फर्स्ट, जो इसकी अलजेब्रिक फॉर्म हो गई फर्स्ट की। आप सेम है सेकंड इक्वेशन हम हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर राइट करेंगे ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स हम यहाँ पर राइट करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल बाद। आफ्ताब की एज अगर आज x है तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज विल बी आफ्टर 3 ईयर्स, तो प्लस हो जाएगी इसमें x प्लस 3 हो जाएगी। सेम एज जो उसकी डॉटर की एज है वो क्या हो जाएगी, डॉटर एज क्या हो जाएगी y प्लस 3, तो हम इसको राइट करेंगे y प्लस 3। अब आफ्ताब अपनी बेटी का जो रिलेशन है वो क्या है उसके अंदर कि आज से 3 ईयर्स आफ्टर उस वो कितना हो जाएगा उसकी बेटी के एज का 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में उसकी डॉटर की एज y प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल में 3 इंटू वाई, तो 3y हो जाएगा
3 × y हो जाएगा 3y, प्लस में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। आप देखिए इसको चेंज करेंगे हम, 3y को हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे और +3 को हम राइट साइड, तो x एज इट इज़, तो माइनस में 3y हो जाएगा, इक्वल में 9, और ये 3 को चेंज करेंगे हम राइट साइड तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 9 - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन, x - 3y = 6। 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। आप देखिए ये जो दोनों आपके पास इक्वेशन आई हैं, आप इनको ग्राफिकली यानी कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमें फर्स्ट। तो हमारा अलजेब्रिकली इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करेंगे। आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ पर हमने राइट कर लिए हैं, x - 7y = -42। सेकेंड इक्वेशन हमारी x - 3y = 6। अब देखिए हम दोनों इक्वेशन के लिए यहाँ नीचे टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं, तो इसमें हम कुछ वैल्यूज़ रखेंगे जो x और y के लिए होंगी। उस टेबल के अंदर हम यहाँ पर उसको राइट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर टेबल में हमने x और y की वैल्यू राइट की हुई है, और सेकंड इक्वेशन के लिए हमने यहाँ साइड में एक ही टेबल बनाई है, और यहाँ पर हम x और y की वैल्यू इसके अंदर सॉल्यूशन राइट करेंगे हम। तो चलिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन राइट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, लेट x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, तो अगर x 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7y = -42। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम, -7y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 6 = 42। इट मीन्स y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को टेबल के अंदर राइट करेंगे। तो y की वैल्यू हमारी 6 यहाँ पर राइट करेंगे, सेम एज इसको रेज कर देते हैं। अब हम यहाँ x की वैल्यू को 7 अगर अज्यूम करते हो, तो 7 - 7y = -42। अगेन अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 7 को आप राइट साइड चेंज करोगे, 7 - 7y = -42 हो गया। तो अब यहाँ पर -7y = -42, -7 हो जाएगा, -7y एज इट इज़ हो जाएगा -49, माइनस से माइनस कैंसल, एंड 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7। तो जब x 7 पुट किया तो हमारा y भी क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर स्टूडेंट आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो x और y के लिए, तो जो भी वैल्यू रखोगे सेम एज वहाँ पर x और y चेंज होता रहेगा। सेम एज हम यहाँ पर सेकंड में भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो अगेन, तो यहाँ से हम x तो 0 हो जाएगा, तो -3y = 6 है। तो -3y = 6। तो ये जो -3 हम इसके डिवाइड में लिखेंगे, y = 6/-3 हो जाएगा। तो -3 बन जा 3, 3 × 2 = 6। तो जो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, -2। जब x आपका 0 होगा तो y की वैल्यू -2 होगी। अब सेम एज हम नेक्स्ट वैल्यू कुछ भी लेट कर लेंगे। अगर y को आप 0 पुट करोगे तो x = माइनस में 3 मल्टीप्लाई में y को 0 पुट कर लिया = 6। आप देखिए अगर y को हम 0 पुट कर लिया हमने, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये पूरा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 6। तो हम इसको टेबल में राइट कर लेंगे। आप देखिए ये हमारी टेबल्स आ गई दोनों इक्वेशन के लिए। अब इसको हम ग्राफ पर शो करेंगे। सो x - 7y = -42 फर्स्ट इक्वेशन, और इसके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, सेकंड के भी सॉल्यूशन नीचे लिखे हुए हैं। तो इनको ग्राफ पर कैसे शो करना है, ये ग्राफ हमारा गिवन है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस आपको गिवन है, और जहाँ ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर ओरिजिन आपको गिवन है।
तो ये हमारे यहाँ पर मार्क्स लगे हुए हैं यूनिट वाइज। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है इनको शो करेंगे। तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू को 6 पुट करेंगे हम। अब देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की 6 कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर 6। तो पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट 6 पर हो जाएगा। तो इसको हम राइट करेंगे, ये है 0 6। इसी तरह नेक्स्ट हमारा 7 7। x पर वैल्यू 7 है और y पर भी हम 7 है। तो इन दोनों के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो ये होगा 7 7 हमारा पॉइंट। आप देखिए हमारी जो पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपको स्केल की हेल्प से ही करना है ये ड्रॉ। तो यहाँ पर हम इक्वेशन राइट करेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। आप देखिए सेम एज हम सेकंड इक्वेशन को भी शो करेंगे। सेकंड के लिए x 0 है, y की वैल्यू -2 है। तो अब देखिए x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है और y माइनस से हमारा नीचे आ जाएगा -2। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये 0 -2। आप देखिए सेकंड पॉइंट हमारा x की वैल्यू 6 है और y की 0 है। तो x की वैल्यू 6 है और y की 0 क्या होगी, इसी लाइन के ऊपर होगा सेम। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 6 0। अब देखिए स्टूडेंट, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखिए इस इक्वेशन को हम राइट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ हो जाएगा। तो सेम एज आपको इसी टाइप से दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना है स्टूडेंट। ओके, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind of rupees 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. तो आपको क्वेश्चन में 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की जो परचेजिंग है वो कितनी है 3,900। और कुछ दिनों बाद एंड लेटर सी बाय ही बैट एंड 2 मोर बॉल्स। तो सेम बैट और 2 और बॉल्स वो खरीदते हैं तो वो 1,300 में है। तो आपको वो जो सिचुएशन है उनको अलजेब्रिकली और फिर उसके बाद ग्राफिकली यानी कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज़ x, एज्यूम कर लेते हैं हम उसको। और सेम एज कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ y। तो इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर 2 इक्वेशन यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 बैट्स गिवन है और 6 बॉल्स। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे इक्वेशन 3x हो जाएगी और एक बॉल का y है तो 6 बॉल्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, उसका प्राइस 6y हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप दोनों को ऐड करते हो यानी कि 3x + 6y किसके इक्वल होगा 3,900। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इक्वल टू 3,900। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। सेम एज सेकंड इक्वेशन को हम राइट करेंगे यहाँ पर। आप देखिए अनदर बैट और एक बैट है यानी कि और 2 बॉल्स हैं। तो 1 बैट के लिए x है और 2 बॉल्स के लिए हमारा प्राइस हो जाएगा प्लस में 2y। अब दोनों को यहाँ पर अगर ऐड कर देते हैं यानी x + 2y की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल 1,300 है। तो इसको हम राइट करेंगे इक्वल टू 1,300। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसको अलजेब्रिक की रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है। अब दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको टेबल पर शो करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर दिया है। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने फर्स्ट टेबल में राइट करनी है और सेकंड के लिए हम ये वाला टेबल यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे, राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है
100 के मल्टीपल में गिवन है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा लार्ज पुट करेंगे। तो यहाँ अगर x की वैल्यू अगर हम 100 लेट कर लेते हैं, तो x अगर आपका 100 हो गया तो 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300। तो 3 इंटू एक्स यानी कि आपका हो जाएगा 300 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3900। आप यहाँ से देखो 300 को आप राइट साइड अगर ट्रांसपोज करोगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3900 में से 300 को माइनस करके लिखेंगे हम 3600। आप 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 6 जा 36 और 20 इसके पीछे राइट कर देंगे। इट मीन्स अगर x आपका 100 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 600। आप सेम इस वैल्यू को हम कर देते हैं इरेज। अब इसको हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अगर हम y को यहाँ पर 500 सपोज पुट कर लेते हैं, अगर आपका y 500 है तो हम y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 500 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3000 और प्लस में 3x इसके सामने एज इट इज़ इक्वल टू 3900 एज इट इज़। आप 3000 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, 3900 में से माइनस हो जाएगा इधर आके 3000, तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी 900। तो यहाँ पर 3x एज इट इज़ 3 बन जा 3 3 जा 9 0 0 इसके लास्ट में हम राइट करेंगे, यानी कि अगर x की वैल्यू आपके पास 300 है, जब आपका y 500 होगा तो वह x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300। अब देखिए सेम प्रोसेस हम सेकंड इक्वेशन के लिए फॉलो करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 गिवन है। x की वैल्यू आप कोई भी लेट कर लीजिए यहाँ पर। अगर आप x की वैल्यू 100 लेट करते हो, अगर आपका x 100 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 100 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो डायरेक्ट लिखेंगे इसको 1200। 2y 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12 20 एज इट इज़। अगर x आपका 100 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 600। अब देखिए इसको रेज कर देते हैं। अब इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन हम राइट करेंगे। अब y की वैल्यू अगर मान लो कोई भी लेट करते हो, सपोज हम y की वैल्यू यहाँ पर 300 लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है 2 को 300 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, यहाँ पर x एज इट इज़ और 1300 एज इट इज़। 600 को राइट साइड लेके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 1300 माइनस 600, यानी कि आपकी हो जाएगी वैल्यू 700। 1300 में से 600 को माइनस करेंगे 700, यानी कि y की वैल्यू 300 थी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 700। तो दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको ग्राफ पर शो करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए हमने सॉल्यूशन यहाँ पर राइट कर दिए हैं। तो इसको आप हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x के लिए हमारा 100 है और y 600 है, तो पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। तो इसको राइट करेंगे हम 100 और 600, कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट आपको होगा। सेकंड है हमारा 300 और 500, 300 और 500 के बिल्कुल सामने, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 300 to 500। अब नेक्स्ट, अब आप इसको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ज्वाइन करना है। तो इसको हम स्केल से करेंगे इस टाइप से। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा लाइन आ गई है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए आप सेम एज लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट लेंगे हम। तो हमारा x और y के लिए सेम पॉइंट होगा। सेकंड इक्वेशन के लिए 100 और 6 वैल्यू आपको सेम गिवन है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी 700 और 300 गिवन है, यानी x पर 700 है और y 300, तो उसके सामने हो जाएगा 300। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। इसको हम राइट करेंगे 700, 300। तो ये हमारी सेकंड पॉइंट है। जो हमारी दोनों लाइन है
वो एक ही लाइन के ऊपर होगी, तो यानी दोनों इक्वेशन के लिए हमारी एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो दोनों इक्वेशन को हम एक ही लाइन के ऊपर राइट करेंगे। 3x + 6y = 3900, और एक नीचे की तरफ आप राइट कर सकते हो x + 2y = 1300। और जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं उसका कोऑर्डिनेट हमारा 700 to 300 होता। तो ये दोनों ही लाइंस ओवरलैपिंग में आएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएंगी।